सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 26 अध्याय 12 में एक आयत है जो इसहाक के विषय में। इसहाक बहुत आशीषित था, प्रभु ने उसको आशीष दी, तो उसके बारे में अपन सीखेंगे। लेकिन ये इसहाक हमारा रिश्ते में कौन बनेगा, आज हमें देखना। क्योंकि हमारा बड़े भाई जो अच्छा है, एल्डर ब्रदर, उसके बारे में सीखना। तो ये परमेश्वर ने फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। तो इसहाक अति महान पुरुष हो गया, जबकि गरार देश में मरुस्थल टाइप के हैं। इसराइल की गाज़ा एरिया है ये, उसके पास वाला, उसके नज़दीक वाला। तो यहाँ पर ऐसे मुश्किलातों के बीच में ये कैसे तरक्की कर रहा है, वो स्टडी करने लायक एक विषय है। तो प्रभु ने, क्योंकि उसको आशीष दी, प्रभु ने इसहाक को आशीष दी। परमेश्वर किसी को भी आशीष देता है तो वो तरक्की करता है। संसार की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा। इन ऐसे कठिन परिस्थिति में ये कैसे अनुग्रह पाया, कैसे उन्नति पाया? वो तो स्वर्ग की अनुग्रह है ही, इसमें परमेश्वर ने इनको पृथ्वी में भी अनुग्रह दी। और उस देश में अबीमेलेक जो कि राजा है, फीकोल वहाँ का जो आर्मी का चीफ है, और फिर मंत्री संतरी ये है। अब उनका भी कुछ काम है इधर, अपन उसको सीखेंगे। तो वहाँ कहीं कुछ सालों से, 1-2 साल से बारिश नहीं हो रही है। कब, वैसे भी तो बारिश बहुत कम होती है, फिर भी वो जो होना था वो बारिश भी नहीं आया। तो लोग बाग परेशान होने लगा। इसहाक ने भी अपना मन में सोचा कि मैं इधर से सब पैक करके अपना जितना भेड़ बकरी मवेशी सब लेके दास दासियों के साथ नील नदी के पास मिस्र में चले जाऊंगा। वहाँ पानी बहुत है, खेती बाड़ी भी हो जाएगी। लेकिन रात को दर्शन में प्रभु आया, कहने लगा, इसहाक देखो, तुम्हें उधर जाने की ज़रूरत नहीं, तो यहीं रुको, मैं तेरे को आशीष दूंगा। तो वो उठे, प्रार्थना किया, उसने बोला, हाँ प्रभु, जी हाँ। यानी इसहाक एक नेचर, बहुत बरकत वाला नेचर है कि प्रभु जो कहे वो अनुसरण करता है, क्वेश्चन नहीं करता। ऐसा क्यों, मैं जाए तो क्या होगा, इधर रुके तो क्या, इधर कुछ बारिश ही नहीं है, नो क्वेश्चन। तो वो परमेश्वर पर बहुत भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। उसका पिता अब्राहम ने इसको डायरेक्ट ब्लेसिंग इसहाक को दे दिया, तो इज ए ब्लेसेड वन। ऊपर से ये परमेश्वर के वचन के अनुसरण के कारण परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और वो हर साल की तरह ये लोग जगह बदलते रहते हैं, कभी कभी खेती बाड़ी की जगह, ज़मीन, पानी की तलाश में। और थोड़ा आगे बढ़ा, वहाँ पर उसने जोता बोया, जो भी किया। एक अब्राहम बहुत पहले ज़माने की पहले जो खोदा था, उसमें पानी था, वहाँ के लोगों ने मिट्टी डाला, तो इसने सब फिर से खुदवाया और साफ़ किया, तो देखा खूब पानी है उसमें। फिर खेती बाड़ी की तैयारी करी, बीज बोने हैं, खेत जोतने, जो भी काम स्टार्ट कर दिया। भेड़ बकरी मवेशी सब इस एरिया में पूरा रेडी किया। और ये सब पता चला तो वो गरार के लोग आके बोला, नहीं इधर से हट जाइए, हमारा, ये हमारा। इतने बेकार लोग हैं कि उसने वहाँ, वो लोग भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें फिर से मिट्टी डाल दिया, बहुत झगड़ा किया। तो बोला, एसेक, मैंने बहुत वाद विवाद हो रहा, झगड़ा हो रहा, मैं इधर से आगे बढ़ूंगा करके उस जगह का नाम एसेक रखा। तो और आगे 4-5 किलोमीटर और आगे बढ़ गया। और बोला, सोचा कि इस बार तो दिक्कत नहीं होगा। देखा, एक खेती बाड़ी उस ज़माने के हिसाब से जो भी काफ़ी खर्चा किया, बीज बोया, ज़मीन तैयार की, कुआं खोदा, ये सारे खर्चा वेस्ट हो गए, सब मेहनत करके भी। वैसे भी अधिकतर लोग निराश होकर भाग जाते हैं, लेकिन इसहाक के ऊपर वो वचन था, प्रभु ने बोला, मैं तेरे को आशीष दूंगा, और ब्लस दी। तो वो आशीष की बातों को, यानी परमेश्वर के वचन को दिल में रख कर आगे बढ़ गया। पहला फेलियर को तो उसने सोचा कि ये फेलियर से ऊपर प्रभु है, प्रभु का वचन है।
तो वहाँ पर 4-5 किलोमीटर आगे जाके एक तराई जो भी दिखे तो वो अपना पिता अब्राहम ने जो कुआं खोद कर रखा था, ये लोगों ने उसमें भी मिट्टी डाला था। उसको मिट्टी खुदवाया, साफ़ किया, चलो अच्छा है करके उधर खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे भी तो बारिश नहीं हो रही है, तो लेकिन कुएँ जो इसकी पिता ने जो खोला था उसमें काफ़ी पानी है। तो अब खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया, तो ये लोग उधर आ गया, उसको सितना नाम दिया, झगड़ा, घृणा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो लेकिन वो फिर वहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे चला गया रहबोत नाम से, और वो कहने लगा, उसका कन्फेशन भी कितना अच्छा, हम यहाँ फलेंगे फूलेंगे तरक्की करेंगे, वहाँ पर दुश्मन नहीं आया। ये जो गरार के लोगों ने, फिलिस्ती लोगों ने जैसे उपद्रव किया, वैसे दुष्टात्मा भी हमारे कामों पर उन्नति के विरोध में काम करता है। जो स्रोत है कुआं, उसको मट्टी डालता है उसके ऊपर और वो ख़त्म करता है। जो बरकत वाला रिसोर्स है उसको रोकने की मेहनत में। लेकिन मैंने इसहाक से सीखा, एक्चुअली इसहाक मेरे बड़े भाई है जो भी विश्वासी है। क्यों? क्योंकि गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है, जो कोई यीशु को ग्रहण किया वो अब्राहम का संतान है। तो इसहाक अब्राहम का संतान है, मुझसे बड़ा है, मैं तो अब्राहम का संतान हूँ, और जो कोई अब्राहम का मूल के हैं और अब्राहम का संतान और वारिश है। तो उस आयत में क्लियर है, रोमियो के पुस्तक 4 में भी है। तो ये आयतों को सब इकट्ठा करें तो आपको समझ में आता, अब्राहम विश्वासियों का पिता। एक और जगह लिखा, इज़ द फादर ऑफ ऑल फेथफुल, विश्वासियों का पिता। जबकि मैं विश्वासी हूँ, यीशु को ग्रहण कर चुका, तो तुरंत में अब्राहम का संतान बन गया, विश्वासी। तो अब्राहम का अनुग्रह मेरे लिए रखा। अब मुझे चोरी करने, अपना खींचने की ज़रूरत नहीं, वो तो आ ही जाता है, लीगल है, लीगल, कोई इलीगल गलत चलत काम नहीं, सीधा सीधा अनुग्रह मेरे ऊपर आ गया। इसहाक मेरे बड़े भाई है, इसहाक बहुत मेडिटेट करता है, इसहाक प्रभु की वचन का अनुसरण करता है, इसहाक कंप्लेंट वगैरह करने में इतना आगे नहीं है, वो इतना वो नहीं करता। इसहाक अपना सेवा या काम या धंधा छोड़कर भागा नहीं। पहली दफ़ा हार गया इन्हें दुष्ट लोगों के कारण, दूसरी बार हार गया, फिर भी वो मन से नहीं हारा। वो लोगों ने बहुत उपद्रव किया, झगड़ा किया, सितना, बहुत घृणा किया है, तो भी वो हारा नहीं। आपको भी नहीं हारना, क्योंकि इसके आगे जीत है, प्रभु हमारा साथ है। क्यों? प्रभु ने हमें अनुग्रह दी। वैसे भी अब्राहम का अनुग्रह आ चुका है, तो प्रभु ने अपना वचन से इस अनुग्रह को जगा दिया। तो वो मेरे बड़े भाई। तो सवाल ये है कि बड़े भाई अगर अनुग्रह ले सकता है परमेश्वर से, उसी बाप का बेटा मैं हूँ या आप हो, तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो हमारा बड़े भाई है। ये पुराना नियम का एक परछाई है इसहाक, जो कि हमारा बड़ा भाई, क्योंकि उसका और मेरा पिता एक है, एक ही मूल के हैं, यानी कि इज़ बॉर्न फ्रॉम अब्राहम। तो ये वचन है गलातियों की पत्री 3 अध्याय में, इसके काफ़ी विवरण है, और फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन ये इसहाक एक परछाई है। तो नया नियम में एक दूसरी व्यक्ति है जो कि ओरिजिनल है, वो भी अब्राहम का संतान है। अब्राहम का संतान के रूप में पैदा हुआ यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर है, मनुष्य के रूप बनकर आया है। वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई, क्योंकि बाइबल में साफ सुथरा लिखा है कि वो उन्हें अपना भाई कहने में लजाता नहीं। इब्रानियों की पत्री में 2:11 में अपन चेक करेंगे। इब्रानी की पत्री में 2 अध्याय की 11 में, इब्रानी 2 अध्याय में आएंगे, उसके 11 में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, पवित्र करने वाला कौन है? अपना लहू से आपको मुझको पवित्र किसने किया? यीशु। उसके ऊपर की आयतों में करने वाला और पवित्र किए जाता, ये कौन है? आप और मैं। ये पवित्र करने वाला, किए जाने वाला, यानी कि मैं इस तरफ, यीशु उधर, दोनों
कि सब एक ही मूल के हैं, यानी यीशु और आप या यीशु और मैं एक ही मूल के हैं। मूल के मतलब पिता, पिता दोनों का एक है। इसी कारण वो उन्हें भाई कहने में नहीं लजाता। इसी कारण यीशु मसीह हमको, आपको, मुझको, ये मेरा भाई है। तो यीशु को हमने कहीं रिश्तों में, कहीं रूप में, कहीं रोल अदा करता है। वो राजा के रूप में, वो मंत्री है, काउंसिल उसका बहुत अच्छा है, वो हमारा उद्धार करता है, रिडीमर यीशुआ। तो हमने उसको, एक्चुअली वो हमारा परमेश्वर है। और कितना रोल है, 8-10 प्रकार की रोल है इधर पढ़ने में, और कोई अगर आप पढ़े तो आपको और भी मिल जाएगा। तो राजा के रूप में हम उसको राजा बोलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद करते, दंडवत करते यीशु की। लेकिन वो कहने लगा मैं तुम्हारा भाई हूँ। मित्र के रूप में भी चेलों को बताया है। वैसे भी हम दास का सेवा भी करते हैं, यीशु की दास भी बोलते हैं। ये सेवा के, जैसे वो कहते हैं हमें करना ही है, तो वी आर हिज सर्वेंट्स, दास। क्यों? यीशु ने खुद परमेश्वर होने के बावजूद दास का रूप धारण करके पिता की सेवा करी उसने। तो इसलिए हमें भी वही रोल है। मगर ये कह रहा है कि ठीक है, काम वाम करते समय तुम दास के रूप में काम किया, ठीक है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, गले लगाते हो। ऐसा नहीं कि वो केन और हाबिल की उस स्टोरी में केन की रोल अदा नहीं करता, वो अच्छा भाई है। तो दुनिया में बहुत सारे भाई भी आपस में लड़ते उड़ते रहते हैं, कुछ लोग हैं सही भी है, लेकिन यीशु मसीह सबसे ऊंचा परे ऊंचे एक अच्छा भाई है। इज अ ग्रेट गुड ब्रदर, हालेलुया। वो मित्र की तरह भी आ जाता है, और एक तो कलीसिया का हस्बैंड है, वो पति है, वो कितना रोल अदा करता है। वो हमारा प्यारा मित्र है। 10,000 से भी ज़्यादा सुंदर है वो। उनसे कोई भी देखेगा ना प्यार करने लगेंगे। क्रूस पर जितना उसका चेहरा विरूप हो गया, अब देखो स्वर्ग में उसका चेहरा इतना शोभायमान है। उसका चेला खुद की जो गले लगाते थे, सीने से लग जाते थे, यूहन्ना यीशु की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद वो उतर के आ गया, यूहन्ना से मिलने आया। उसको देख कर, वो उनकी शोभा देख कर वो तो बेहोश हो गया, जहाँ तक मर गया। वो कंडीशन में पहुँच गया। प्रभु ने उसको हाथ पकड़ के जो भी हो उठाया, जिंदा रहो, टच किया। मेरे ख्याल से उसकी आत्मा चली जाती, यानी जाने लगे इतने, यानी प्रभु को देख के, उसकी शोभा देख के हम तो इस शरीर में, मट्टी की शरीर में बड़े मुश्किल है रहना। इतनी तेजोमय, उसका तेज इतना। पुराना नियम में हमने देखा परमेश्वर आसमान से उतरे, आग, बिजली कड़कने लगे और एकदम आग, उस बीच में अंधकार, अंधकार के बीच में प्रभु, क्या क्या कैसे कैसे नज़ारा निर्गमन वगैरह में दिखता है। तो प्रियो, ये है यीशु हमारा बड़े भाई है करके लज्जाता नहीं। यीशु को कोई लज्जा नहीं है। कई मनुष्यों को लज्जा होता, मैं यीशु की सेवा करता हूँ, चुपचाप हो जाता। डोंट बी अशेम्ड। यीशु के बारे में कोई लज्जा की ज़रूरत नहीं। वो मालिक है, वो सुंदर है, वो पावरफुल है। रिश्ते में कई प्रकार से हमारा राजा भी है, हमारा परमेश्वर एलोहीम है, और हमारा उद्धार करता है, हमारा मालिक है वो, और हमारे मित्र के रूप भी लेता है। यहाँ पर देखो, भाई का रूप भी धारण कर लिया उसने, यानी हर प्रकार के रिश्ते में वो अव्वल है। भाई मतलब अपन खुले हम बात कर सकते हैं ओपनली। राजा है तो थोड़ी सी वो है, अदाब अदाब खुदा ऐसा करके वो घुटना टेकना पड़ता है, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा। कोई अगर बोले मैं नहीं करूँगा, मैं तो, अरे भाई उसको देखते ही घुटना क्या टेकना, तो नीचे गिर जाएंगे। अगर वो सामने प्रकट हुआ तो कोई इसको सामना नहीं कर सकता। वो व्यक्ति नहीं है, वो जो क्रूस पर जो टंगा था, वो रंग रूप कुछ नहीं है अभी, सब बदल गया, महिमा से भरा हुआ, इतना महिमा से भरा हुआ व्यक्ति
हमारे बारे में लजाता नहीं, उसको कोई लज्जा नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रहा। इतना ऊंचे पद पर विराजमान प्रभु को आपके बारे में बोलने में लज्जा नहीं आती। ही इज़ आवर रियल एल्डर ब्रदर। और इब्रानी 2 का 11 के अलावा रोमी 8 का 29 में भी है। तो प्रियो, ये जो यीशु मसीह की ये जो कृपा है वो वाकई में हमारा बड़ा भाई है। क्या रिश्ता है, कितना अच्छा है उनके साथ बातें करना, वो उनका प्यार, वो कितना रोल अदा करता है। इज़ वेरी क्लोज टू अस। थैंक गॉड। प्रभु उन्हें सहायता करे, प्रभु हमें सहायता करे, आपको सहायता करे, ताकि हम पहचाने कि यीशु कितना अच्छा है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। प्रभु का वचन आपके दिल में अद्भुत काम करे। अगर आपको लगता है मेरा कोई नहीं है, जस्ट रिमेंबर, ज़रा याद करो, यीशु हमारा खुद का अपना लहू का रिश्ता है। उसने अपना लहू देकर हमें खरीदा है, तो लहू का रिश्ता, ब्लड रिलेटिव ब्रदर, अपना खुद का भाई है, वो आपका साथ है। अब वो अपना महान होने के बाद भी उसको शर्म नहीं आ रहा। तो वैसे तो हमें आता ये कौन है, इसका क्या बोला, ये तो बिल्कुल डाउन है। लेकिन ये प्रभु को ऐसा नहीं है। प्रभु आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रहा। ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरे भाई है बोलते। कितने अनुग्रह की बात है। प्रभु आपको बहुत से आशीष देवे। प्रभु सहायता करें। आमीन।